इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए देखिए हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वाला। आपको देखा जैसे कि पहला वाला टेस्ट जो है सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट वीडियो जो था, जो मंडे को टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर क्या था वो 07, उसको हमने डिस्कस करा। तो सभी लोग उसको लाइक करिए, देखिए देखा होगा आपने, सभी लोग देखिए, कोई भी वीडियो देखिए तो उसके नीचे फीडबैक अपना जरूर दे दीजिए। इससे क्या होता है कि टीचर थोड़ा मोटिवेट होता है, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपको कितने सेकंड लगेंगे? 2 से 3 सेकंड लगेंगे। लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, अगर आपको बुरा लगा तो बेकार कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि टीचर जो भी है, जो डिस्कस कर रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, ये सारा का सारा आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। सभी लोग मैक्सिमम नंबर ये सब वीडियोस देखें, और संजीवनी जो टेस्ट सीरीज हो रहा है बाबू, GDTS नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम है। आप लोग आइए, भारी मात्रा में इसको दीजिए। ठीक है ना, इसमें कितना नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, ये बस इतना सोचिए कि 60 क्वेश्चंस रोज का रोज आपको मिल रहे हैं, और ये 60 क्वेश्चन आप घर बैठ के रोज नहीं कर रहे होगे, खुद से पूछ लेना। पिछले 60 दिनों में 60 क्वेश्चन किए थे कि नहीं, ये पूछ लेना खुद से। समझ में आ रहा है ना? तो आप जबरदस्ती या फिर किसी के ही कितने प्रेशर के साथ 60 क्वेश्चन डील तो करोगे। मान लो 60 में से 10 आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, घर पे जाइए, उस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कहाँ लैग कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? एक समय आएगा जब नीट क्लोज आएगा बाबू आपके, तो इतने क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, इतने आंसर्स रहेंगे कि आप वहाँ पर मिस्टेक की एकदम संख्या, वहाँ पे मिस्टेक कम करके आओगे। तो टेस्ट ही है एक ऐसा हथियार जो आप मतलब इसको अपना सकते हैं, बिना मतलब इधर उधर भटकने के अलावा आप ये सब काम कर सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर में बूस्ट होगा, आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं ये जो मंगलवार को मीन्स, हाँ, जो टेस्ट नंबर 08 है, मंगलवार को टेस्ट हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा जो टेस्ट था, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज मोर देन 1। मीन्स ऐसा कौन सा फ्रूट है, सामने जो दिया हुआ है, जो भी है, फ्रूट है, अनाज है, सीरियस है, जो भी है, इनमें से कौन सा है जिसके पास ओव्यूल्स एक से ज्यादा हैं? तो याद रखिए, एक से ज्यादा ओव्यूल मीन्स एक से ज्यादा सीड। ओव्यूल्स जो आगे चल के सीड बनेंगे फर्टिलाइज होने के बाद। तो वाटरमेलन आप खाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसमें से सीड को निकाल के खाते हैं, इसी सीजन वही चल रहा है वाटरमेलन का। तो आंसर क्या होगा? वाटरमेलन। दूसरा, ऑल द गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ एन एग एपार्टस इन एन एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट। तो आपने देखा होगा नीचे मींस जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, उसमें एक जो जहां पे फिलिफॉर्म एपार्टस है, वहीं पे सिनर्जिड है, उसी के अंदर एग सेल है, ये तीनों एक साथ हैं, और इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं बताइए? एग एपार्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपार्टस। तो सिनर्जिड हो गया, एग सेल हो गया, और फिलिफॉर्म एपार्टस। लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई इसका पार्ट नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और ये पेज नंबर 26 पे आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, पेज नंबर 26, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट देखना है। गेटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। गेटनोगेमी मतलब क्या होता है? एक प्लांट है, उस प्लांट में 2 फूल प्रेजेंट हैं, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर। तो पोलिन ग्रेन मेल से फीमेल की तरफ जा रहा है। पोलिन ग्रेन कहां से कहां जा रहा है? मेल से फीमेल, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। गेटनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी एज पोलिन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में है तो जेनेटिकली डिफरेंस आएगा ही नहीं। जेनेटिकली डिफरेंस तब आता जब जीनोगेमी होता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों ऑप्शन ही सही है। और ये पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हो। किस पेज पे? पेज नंबर 28 पे देख सकते हो, दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the part of the megasporangium which have abundant reserve food material। जो कल का टेस्ट हुआ था उसमें देखा था आपने, न्यूसेलस एक फिगर बनाया हुआ था, उसमें आपको न्यूसेलस को क्या करना था? उसमें फाइंड आउट करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। और ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा, पेज नंबर मिल जाएगा आपको 25 पे। किस पे? पेज नंबर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस 2 तरह के फ्लावर होते हैं बाबू। क्लिस्टोगैमेट कभी खुलता ही नहीं है। ये दोनों ऑटोगेमी वाले पैरा में सब दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 28 पे। किस पे? पेज नंबर 28 पे। और क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन एट ऑल लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने साफ साफ। आगे बढ़िए। Which of the following statement is wrong with respect to post fertilization event?
इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा रॉन्ग है? तो पहला देख लेते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। डिप्लॉयड जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, बहुत सही कहा, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना देगा। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन कहते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, सही है। नेक्स्ट, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड प्लीम्यूल, गलत है। सिनर्जिड और एंटीपोडल ये सब डिजेनरेट कर जाते हैं, एनसीईआरटी ने पेज नंबर 36 पे साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सी रॉन्ग है, याद रखिएगा, सी क्या है, रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और उसी में लिखा हुआ है पेज नंबर 36 पे कि ओवरी वॉल जो होता है वो डेवलप हो जाता है पेरिकार्प में, किस में डेवलप होता है, तो ये दोनों किसी में डेवलप नहीं होते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला क्या कह रहा है, सही है पहला, जो मेजॉरिटी है प्लांट, ये पेज नंबर 29 पे देख लेना जाके, किस पे देखोगे, पेज नंबर 28, 29 ये सब देख लेना जाके, पूरा पॉलिनेशन का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है उसमें। उसने कहा है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट आर यूज बायोटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है उसने फॉर पॉलिनेशन, सही है। दूसरा, बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, साफ साफ ऐसे ही एक लाइन लिख दिया है कि सबसे डोमिनेंट, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन के लिए, कौन, बी, मधुमक्खियां। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, बहुत ही सही, विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट कॉमन इन फ्लावरिंग प्लांट, गलत है, क्वाइट रेयर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्वाइट रेयर, जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ये कॉमन नहीं है, रेयर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट, तो ये पेज नंबर आप किस पे देख लेंगे, 29 पे। नेक्स्ट देखिए, ये ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, (47, 48), ठीक है। द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 फंक्शनल मेगा स्पोर, देखिए एक डिवीजन में 4 स्पोर बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर, चारों में से एक फंक्शनल होता है, तो 4 फंक्शनल करने के लिए 4 बार उसको डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि 4 बार डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन कितने बार होगा, 4 बार। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिवीजन में, ध्यान सुनिएगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिवीजन में 4 माइक्रोस्कोप कोर्स बनाता है, कितना बनाता है, टेट्राड जिसे कहते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स। तो ध्यान समझिए, एक एमएमसी कितना बनाएगा, 4, मान लो 4 मेगा स्पोर बनाया, इसमें से 3 क्या होंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल होगा। तो इस क्वेश्चन ने क्या लिखा है, 4 फंक्शनल मेगा स्पोर बनाने के लिए कितना उसको बार डिवाइड होना पड़ेगा, तो 4 डिवीजन करना पड़ेगा, 4 कितना करना पड़ेगा, 4। और फिर क्या कह रहा है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा वो कितना बनाता है, 4 बनाता है, तो फंक्शनल वगैरह तो पूछ नहीं रहा है, सीधे 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, तो एक ही डिवीजन में 4 माइक्रोस्कोप मिल जाएंगे, माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 4 और 1, ठीक है। नहीं समझ में आया, पॉज करके बैक करके फिर से देख लीजिए क्या मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन डज नॉट अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताया था याद करने का, वाटर पॉलिनेशन का, HYZ, क्या बोला था, HVZ, याद आ रहा है, H मतलब हाइड्रिला, V मतलब वेलिस्नेरिया, Z मतलब जूस्टेरा, इन तीनों को हटा तो कौन बचा, यक्का, मॉथ एंड यक्का का रिलेशन पढ़ा होगा आपने, यानी कि यक्का एक प्लांट है जिसमें मॉथ क्या है बाबू, मॉथ आता है अपना अंडा देती है, मॉथ आती है अपना अंडा देती है, इसके ओवरियन लॉक्यूल में, उसके जो अंडा है वो बड़ा होकर के क्या बनता है, जब बच्चा बनता है इसके पोलन ग्रेन को खाता है और बड़ा हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो ये मोथ एंड युक्का का रिलेशनशिप है, इससे युक्का को क्या फ़ायदा हुआ, उसका पॉलिनेशन हुआ, मोथ को क्या फ़ायदा हुआ, उसके बच्चे बड़े हो गए, यानी कि दोनों का रिलेशन बढ़िया से चमका, और इसे हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म, क्या बोलते हैं बाबू, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो यक्का का है इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, ये वाटर से नहीं होता है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, पेज नंबर आपको मैं बता दूं तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 30, किस पे मिलेगा, पेज नंबर 30 पे मोथ एंड यक्का का रिलेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 30 देख लीजिएगा। नेक्स्ट
Read the following statement and select the correct option. In majority of flowering plant, embryo sac is formed from a single functional megaspore. In majority of flowering plant, embryo sac. In majority of flowering plant, embryo sac is made up of a single functional megaspore. 4 मेगास्पोर देता है एक मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। जो एक जो मदर है वो 4 मेगास्पोर को जन्म देगा, तो उसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, एक ही फंक्शनल होगा, उसी से एम्ब्रियो सैक बनेगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड। 100 से 7 100 से सेल, याद रखेंगे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है? 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएट। कैसे देख लो ध्यान से, 3 सेल यहां होते हैं, 3 सेल यहां होता है, और ये पोलर न्यूक्लियाई यहां पे हो गया, तो 3 3 6 और ये पूरा 7 सेल हो गए। कितने सेल हो गए? 7 सेल्ड। 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस हो गए, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होगा। याद रखेंगे इस बात को। तो 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएटेड, दूसरा गलत है। आफ्टर मियोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल 1 मेगास्पोर डिजेनरेट व्हाइल 3 फंक्शनल मेगास्पोर। गलत, उल्टा दे दिया है। 3 डिजेनरेट करेंगे और 1 फंक्शनल हो जाएगा, तो यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। तो हम का कहाँ पे जाएंगे? देखिए कहाँ पे दूसरा, तो क्या पूछा है? करेक्ट, ओनली 1 फर्स्ट करेक्ट है। और ये 50वां या पेज नंबर 27 पे साफ साफ ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 27 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्या कह रहा है? वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, जुस्टेरा, वाटर लिली एंड वाटर हाइकेंथ आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। बहुत सही कह रहा है, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन इसमें से बस 3 होगा जो पानी के द्वारा पॉलिनेशन कराएगा, HVZ। इन ऑल द एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन अकर बाय वाटर। बिल्कुल गलत बोल दिया बाबू। वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन उसमें कीड़ों द्वारा होता है। तो आगे बढ़िए, वो क्या बोलेंगे? पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। और ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 में। किसमें देख सकते हैं? पेज नंबर 29 में। दूसरा नेक्स्ट देखिए 52। There are some species of birds which consume nectar from flowers without bringing about। देखिए ध्यान सुनिए, इकोलॉजी में अभी मैं पढ़ा रहा था ये 12th में, ध्यान से देखें। इसका मतलब क्या है कि कुछ होते हैं कीड़े मकोड़े जो उड़ के आते हैं और प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनसे नेक्टर, उनका जूस चुरा ले जाते हैं, चूस कर चले जाते हैं, लेकिन उनसे पॉलिनेशन नहीं करते। मीन्स बिना पॉलिनेशन कराए रिवार्ड लेके भाग जाना। मतलब जैसे आप लोग जो टॉप करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, जिसने टॉप करा उसके लिए इनाम रखा हुआ है, कोई दूसरा इनाम लेके भाग गया लेकिन टॉप नहीं करा है उसने, तो यही है, उसे बोलते हैं पॉलन रॉबर। क्या बोलते हैं? नेक्टर रॉबर, सॉरी नेक्टर रॉबर। वो लोग जो क्या करते हैं बाबू, कीड़ा आया नेक्टर लेके चला गया लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराया, तो नेक्टर रॉबर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पेज 53 पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये पेज नंबर 31 में देखिएगा, बार बार भूल जाते हैं लोग, इसको हल्के में लेते हैं बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा और याद भी करना है आपको, तो याद रखेंगे, इसको जरूर नोट कर लेंगे, सितारों से सजा लेना इसको। पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कंडीशन है, मतलब जेनेटिकली फिक्स है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? कहाँ गया? यस, ठीक है। दूसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इनहिबिट्स पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यार खुद ही नहीं फर्टिलाइज करना। समझ में आ रहा है ना कि हमको नहीं करना है, हमको पॉलिनेशन नहीं कराना है, हमको कुछ नहीं करना है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये कि जेनेटिकल मैकेनिज्म है। दूसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इनहिबिट पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो पेज नंबर 31 पे लिखा है, साफ साफ सही भी है। प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज गेटनोगैमी। गलत है बाबू, साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा, डाइएसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी एज वेल एज, ये सही है, ठीक है ना। मान लो मतलब मेल और फीमेल दोनों, देखिए ध्यान सुनिए, एक प्लांट है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, उसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर है। मतलब एक ऐसा प्लांट है, सेम प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर, तो क्या हो सकता है बताओ? ऑटोगैमी होगा? नहीं, यानी कि ऑटोगैमी का कोई चांस ही नहीं है।
ऑटोगैमी का कोई चांस नहीं है। अगर एक फूल में, एक ही फ्लावर में दोनों होते तो हो जाता ऑटोगैमी। गीटेनोगैमी तो हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक फ्लावर पे दो मतलब मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट हैं तो वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन गेटनोगैमी को नहीं। याद रखिएगा, रटिएगा मत, लोग रट लेते हैं। इसमें लिखा है डाइएसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी एज वेल एज गेटनोगैमी। तो ठीक है, डाइएसियस मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है जो या तो मेल है तो फीमेल, तो मेल है या फीमेल तो ऑटोगैमी तो होगा ही नहीं। और अगर दो फ्लावर होते, एक मेल और एक फीमेल, तो क्या कहते हैं कि गेटनोगैमी हो सकता था। लेकिन कह रहा है डाइओसियस प्लांट यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल है या फीमेल बस, तो ना ऑटोगैमी हो पाएगा ना गेटनोगैमी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट 54, ध्यान से देखें, ये पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, पेज नंबर 31 पे पढ़ लेना पूरा अच्छे से। 54 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज नेचुरल रिलेशनशिप विद अ स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर द, यक्का वाला, मॉथ एंड यक्का बताया मैंने। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, साफ साफ आपने पढ़ा होगा ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उसमें उसके बाद वाला चैप्टर क्या है, फूड प्रोडक्शन वाला जो है, स्ट्रेटजी इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। देखिए जब आप लोग को धान या गेहूं बोना होता है, अपने पापा से पूछिएगा तो वो लोग नए नए सीड्स को लेके आते हैं। पहले क्या होता था, पहले इतना पैसा नहीं होता हुआ करता था, पहले इतना एडवांसमेंट नहीं था, लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। तो मान लो इस साल गेहूं हुआ 10 बोरा, उसमें से 1 बोरा गेहूं रख लेंगे कि अगले साल यही बोना है, ठीक है। और वही पीढ़ी पर मतलब हर साल वही बोते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वेरिएशंस में कमी आ जाती है, जिसे इसी को कहते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है और कई सारी कमियां होती हैं, लेकिन मेन जो होता है वो प्रोडक्टिविटी। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही फूल से, अपने ही जीन से अगर आप बार बार पॉलिनेशन करवाएंगे, अपने ही मीन्स अपने, मान लो एक प्लांट है, उसी का मेल फ्लावर भी है, उसी का फीमेल फ्लावर भी है, दोनों आपस में ही तुम करा रहे हो पॉलिनेशन, तो कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा, एकदम प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि जेनेटिकल वेरिएशंस नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है, कोई अब सुपीरियर जीन नहीं आएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पेज नंबर 31 पे देख लीजिएगा, किस पे देखिएगा, पेज नंबर 31 पे। आगे क्या कह रहा है, ऑल द इवेंट्स from deposition of pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube in the ovule। जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरता है और अपना पोलन ट्यूब उसमें से ग्रो करता है, और इस सब को कह रहा है, इसे कहते क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, जब पोलन पिस्टिल पे लैंड करता है बाबू, उस दौरान दोनों के बीच में एक केमिकल वार्तालाप होता है, केमिकल से केमिकल बात करते हैं, वो भी केमिकल फेंक के मारता है, वो भी केमिकल फेंक के मारता है। तब जब पोलन ग्रेन को ये समझ जाता है, पिस्टिल जान जाता है कि हाँ ये मेरा वाला पोलन है, ये मुझे ठीक है ना, ये मुझे फर्टिलाइज कर देगा, तो उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है तुम आओ, अब तुम अपना अपना जो पोलन ट्यूब है उसको बढ़ाओ और उसे अंदर तक लेके जाओ और एग से फर्टिलाइज कराओ, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट, यानी कि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, पेज नंबर 24 पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी पेज नंबर 24। 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू द विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन मतलब हवा के द्वारा ऐसे लहराएगा तो सीड उसमें से पोलन डिस्पर्जन होगा, वो उड़ के कहीं और जाएगा। समझ में आया। तो पहला, न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू है, पेज नंबर 29 पे देखना, नीचे थर्ड लाइन लिखा हुआ है, और पेज नंबर 29 पे पेज नंबर 29 पे पूरा का पूरा विंड पॉलिनेशन का गाथा लिखा हुआ है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये चीजें। तो पहला, न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, सारे फ्लावर्स एक फूल में ऐसे बंधे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस एक हो जाता है, सिनकार्पस जैसे मैं कह रहा हूँ। फ्लावर्स पॉजेस सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, ठीक है, सही है दोनों लाइन। पोलन ग्रेन्स हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग, बिल्कुल नहीं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग की जरूरत उन पोलन ग्रेन को होती है, उन गधों को होती है जो वाटर में होते हैं ताकि सड़ ना जाएं, इसलिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग की जरूरत होती है। लेकिन विंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया बाबू,
गलत। म्यूसिलेजेंस कवरिंग वाटर वाले में दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 में नीचे से थर्ड लाइन, नीचे से क्या, नीचे से थर्ड लाइन देख लेना। म्यूसिलेजेंस कवरिंग किसके लिए है? वाटर के लिए। इट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रास, सही है। विंड पॉलिनेशन कॉमनली ग्रास, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्या लिख दे? नेक्स्ट 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग के, कहाँ गया? रीड द गिवन, क्या लिखा है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला, when pollen grains are shed at two-celled condition, the generative cells of cells carries two male gametes from the beginning before germination. नहीं, वहां गिरने के बाद वो डिवाइड होता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है पेज नंबर 23 पे, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, when pollen grain are shed at two cell condition, the generative cell divides and forms two male gametes during growth of pollen tube in the stigma. जब pollen grain गिरता है तो ठीक है, दूसरा सही है, पहला क्या हो गया? गलत। देखिए जब गिरता है तो टू सेल स्टेज में होता है, बाद में वो डिवाइड होके गिरने के बाद पहले से डिवाइड नहीं होता है, बस ये समझना है। पेज नंबर 23 पे है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट, रिमूवल ऑफ क्या? एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये सब याद है। जब किसी एक प्लांट है उसमें मेल भी है फीमेल भी है फ्लावर में, उस मेल वाले पार्ट को हटा देते हैं, फिर उसको हम तोप देते हैं। तोपना मतलब बैगिंग करना, ताकि कोई और ना आके उसमें पॉलिनेशन कर ले, आप अपना डिजायर पोलन ग्रेन डाल सकें। फिर हम कुछ देर बाद उसको जब कुछ फेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो बैगिंग को हटा के अपना उस पर पोलन ग्रेन डस्टेड कराते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इमैस्कुलेशन का मतलब जनरली होता है क्या? रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया कल का जो ट्यूसडे को टेस्ट हुआ था उसका, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूं कि प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करते रहें और एनसीईआरटी लेकर बैठें ये डिस्कशन के समय और उसके मार्क करते रहें। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये थोड़ा दिन बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।